अस्सलाम वालेकुम। ये आयत सेट जैम जी आई टॉफल बिज़नेस इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट 43 है और हमेशा की तरह मैं इसे मैच विद सिनोनियम के साथ शुरू करूँगी। मैंने 5 वर्ड्स लिए और उनके अपोजिट उनके सिनोनियम लिखे हैं, जिससे कि कैंडर मैच कर रहा है कंप्लीट ऑनेस्टी से। तो जिनको ये वर्ड्स आते हैं वो सिनोनियम मैच करके चेक कर सकते हैं उनको आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो वो इस वीडियो को ना देखें और जिनको नहीं आते वो इस वीडियो को देखें और सिनोनियम मैच करें। लेट्स बिगिन विद द कोट। टुडे कोट इज़ knowing is not enough, we must apply. wishing is not enough, we must do. ना काफ़ी नहीं होता, हमें अमल करना ज़रूर होता है उस चीज़ पर। ख्वाहिश करना ज़रूरी नहीं होता, ख्वाहिश है, ख्वाहिश ही काफ़ी नहीं होती, उससे पूरा करना भी ज़रूरी होता है। तो knowing is not enough, applying is must, wishing is not enough, doing is must। मतलब अप्लाइंग और डूइंग पे ध्यान दें अपनी। फर्स्ट वर्ड इज़ कैंडर। कैंडर का मतलब होता है, कैंडर नाउन है, कैंडर का मतलब होता है सादिक, पक्का, सच्चा, साफ गो या खुला हो, उसको आप कैंडर कह सकते हैं। ये एज एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है। सिनोनियम इसका कंप्लीट ऑनेस्टी, जिससे मुतवक्का हो, जो हमें पता हो कि हाँ ये सच्ची बोलेगा, ये ईमानदार है, ये दीनदार है, तो उसको हम कैंडर कहते हैं। साफ लोग, साफ गो लोग दिल के अच्छे होते हैं। कैंडर पीपल्स आर गुड हार्टेड, वो खुले दिमाग का मर्द नहीं है। ही इज़ नॉट कैंडर माइंडेड मैन। मेरा शौहर पक्का सच्चा है। माई हस्बैंड इज़ कैंडर पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्जैक्टिट्यूड। अक्सर आपने सुना होगा कि इससे कहते हैं तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, एटीट्यूड है, लेकिन कभी हम सवाल नहीं पूछते कि अगर एटीट्यूड नहीं हो तो उसकी जगह क्या होना चाहिए। तो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। एटीट्यूड की जगह इंसान के अंदर एग्जैक्टिट्यूड होना चाहिए। एग्जैक्टिट्यूड एक नाउन है जिसका मतलब है बाकायदगी, दुरुस्तगी, मुताबिकत, सेहत, मौजूनियत। सिनोनियम इसका एक्यूरेसी, ट्रुथ, करेक्टनेस। वो मुझसे बाकायदगी से बात करता है। ही एग्जैक्टिट्यूड टॉक विद मी। उन दोनों में बहुत ज़बरदस्त मुताबिकत है। दे हैव पम्पस एग्जैक्टिट्यूड। तो अब से आप ये नहीं कहेंगे तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है। किसी से भी अगर कोई कहे क्या है तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, या आप किसी को कहें, तो आप ये एटीट्यूड एक नेगेटिव वर्ड है। आप एटीट्यूड को हटाकर एग्जैक्टिट्यूड बोलें कि आप अपने अंदर एग्जैक्टिट्यूड लेकर आएँ, आप एग्जैक्टिट्यूड को फॉलो करें। एग्जैक्टिट्यूड एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज़ शेयर्ड। शेयर्ड एक एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है और वर्ब के तौर पे भी काम करता है। शेयर्ड की मीनिंग है बिल्कुल, शदीद, एन, मुकम्मिल, कतई, महज। ये हम जो रिएक्टिव करते हैं ना, कभी कभी रिएक्शन देते हैं अपना फ़ौरन से, उसमें शेयर्ड बहुत यूज़ होता है। बात को इम्प्रेशन का बढ़ाने के लिए, फीलिंग का इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए शेयर्ड यूज़ लगा देते हैं। सीधा, एकदम, डायरेक्ट, शेयर्ड। घूमना, रास्ता तब्दील करने को भी शेयर्ड कहते हैं। सिनोनियम इसका बाउंस ऑफ, लोअर, बैंड, स्लिप, टिप। तारीख बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गई। देखिए, निकल गई के लिए आप स्लिप भी लगा सकते हैं, लेकिन शेयर्ड एक एम्पैथिक वर्ड है। द डेट वेंट शेयर आउट ऑफ माई हेड। ये बिल्कुल खुशकिस्मती थी कि तुम मुझे ऐसे मिले। इट वॉज दैट यू मेड मी लाइक दैट। तुम्हारा मशवरा बिल्कुल बकवास है। योर सजेशन इज़ शेयर नॉनसेंस। अब आगे मैंने इसकी कॉलोकेशंस दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शदीद मायूसी को अगर कहना हो तो आप शेयर फ्रस्ट्रेशन में कह सकते हैं। आई एम इन शेयर फ्रस्ट्रेशन और बिकॉज ऑफ यू। मुकम्मिल ताकत या भरपूर तवानाई को आप कह सकते हैं शेयर स्ट्रेंथ। आई फील शेयर स्ट्रेंथ इन माई हार्ट बिकॉज ऑफ यू। भरपूर नेमतें यानी बहुत नेमतों की भरमार हो, अल्लाह मेहरबान है, उसको भी आप शेयर ब्लिस कह सकते हैं। शदीद पागलपन को भी आप शेयर मैडनेस कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ शार्लेटन। शार्लेटन एक एकेडमिक वर्ड है और ज़्यादातर डिसेंट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब फ़ंकी नहीं है कि आप आम कन्वर्सेशन में इसको इस्तेमाल करें, बहुत हाई लेवल का वर्ड है। शार्लेटन एक नाउन है जिसका मतलब होता है खाम लियाकत, धाक बिठाना। कोई शख्स है ऐसा जो अपनी बड़ाई ख़ुद बयान करे चला जा रहा है, ढकोसलेबाज है, अपनी बातों में उतार रहा है, शीशे में उतार रहा है, वो आप उसको फ्रॉड कहते हैं। आम तौर पर फ्लड भी कहते हैं, फ्रॉड भी कहते हैं और बहुत सारी बात उसको कहते हैं। लेकिन शार्लेटन एक अच्छा वर्ड है, वो एक नर का धोखेबाज है। ही इज़ शार्लेटन नंबर 1। तुम कैसे कह सकती हो महज डहाक बिठाता है इर्द गिर्द के लोगों पर, मतलब वो इर्द गिर्द के लोगों पर अपनी बड़ाई चढ़ाई बयान करता रहता है। हाउ कुड यू से दैट ही शोज़ शेयर शार्लेटन अराउंड पीपल। लारे देने वाले लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लारे देने वाले को भी शार्लेटन कह सकते हैं। शार्लेटन पीपल्स
can't be trusted. Next and last word is monotonous. Monotonous एक adjective है जिसका मतलब होता है monotonous का उकताहट पैदा करना, यकरंग, गैर मुबद्दिल, उकता देने वाला, यकसानियत, मतलब एक ही तरह की जो सीक्वेंस में चल रही हो ना कोई भी चीज़ या फीलिंग हो या फिर ज़िंदगी हो या जॉब हो या खाने पीने की रूटीन हो या कपड़े हो, वो मोनोटोनस होते हैं। यानी कि सिर्फ गाने भी अगर आप एक जैसे लय पर चलें तो वो भी मोनोटोनस होते हैं। सिनोनियम इसका रिपीटेटिव, फ्लैट, टूनलेस। उसने मेरे हर सवाल पर उकता देने वाला रद्द-ए-अमल किया। ही गेव ओनली मोनोटोनस रिस्पॉन्स टू ऑल माई क्वेश्चन। वो अपनी नौकरी से बेकजार हो गया है। ही बिकेम मोनोटोनस फ्रॉम हिज जॉब। मेरी दोस्त को ज़िंदगी बेरंग लगती है। बेरंग लगने को भी आप मोनोटोनस कह सकते हैं, एक ही रंग की लगने को भी मोनोटोनस कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बेरंग हो। माई फ्रेंड फील्स लाइफ इज़ मोनोटोनस यानी कलरलेस। Use all these words in your own sentence and make your lifestyle better by using this. When you speak better, life becomes more than better.